नमस्कार साथियों। क्या आप भी अपनी छोटी सी एज में कुछ बड़ा करने का हौसला रखते हैं? तो फिर तैयार हो जाइए। मैं जिस भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं वो है लैब असिस्टेंट 2023 की भर्ती। ये भर्ती आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया हो सकती है। तो बिना देर किए अपन स्टार्ट करते हैं कि लैब असिस्टेंट क्या होता है और इस एग्ज़ाम को देने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और इस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है। इस पेपर का जो मेरिट जाती है वो कितनी जाती है, क्या ये सीईटी से ही होगा या फिर इसका अलग से सेपरेट एग्ज़ाम लगेगा, और इस पेपर का जो है फॉर्म कब तक निकलने वाले हैं, एग्ज़ाम डेट कब तक होने वाली है, इन सब टॉपिक के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये एक वीडियो आपको लैब असिस्टेंट की भर्ती से रिलेटेड वो सारे पॉइंट, कंफ्यूजन सारे क्लियर कर देगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखिए और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से गेन कीजिए। तो आइए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लैब असिस्टेंट होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होती हैं वहाँ पर हर एक स्कूल के अंदर एक लैब होती है। हालांकि वो लैब हमारे इंडिया में नहीं इतनी ज़्यादा कुछ होती हैं वो भी इतने काम की नहीं होती हैं, लेकिन हर एक स्कूल के अंदर सरकार के द्वारा एक लैब बनाई जाती है और वो लैब के अंदर बच्चे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उस लैब को मैनेज करने के लिए एक व्यक्ति को रखा जाता है, वो होता है लैब असिस्टेंट, मतलब उस लैब को मैनेज करने वाला। क्या होता है लैब असिस्टेंट? उस लैब को मैनेज करने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है इस पेपर को देने के लिए। ये जो भर्ती है इसमें फाइट करने के लिए या लैब असिस्टेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए हमारी, तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम से पास होने चाहिए। 12th पास होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, और एग्रीकल्चर और जियोग्राफी से भी भर्ती निकलती है, लेकिन वहां पर जो वैकेंसी होती है वो कम सीटों के ऊपर होती है। लेकिन जो 12th पास साइंस स्टूडेंट होते हैं वहां पर वैकेंसी में वैकेंट सीटों की संख्या ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, ये हो गई अपनी एलिजिबिलिटी की बात। आपको बात ये समझ में आ गई कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए। तो फिर आगे बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहता है। देखो, लैब असिस्टेंट का जो पेपर पैटर्न होता है इसके अंदर दो पेपर लगते हैं। ठीक है, पेपर नंबर 1 जो पहला पेपर होता है इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? 3 सब्जेक्ट आते हैं। देखो, राजस्थान ज्योग्राफी आती है, राजस्थान आर्ट कल्चर आता है जिसको बोल सकते हैं राजस्थान की हिस्ट्री आती है, और तीसरी जो सब्जेक्ट होती है वो होती है करंट अफेयर। करंट अफेयर के बारे में आता है, और इस फर्स्ट पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे ही दूसरा पेपर लगता है, दूसरे पेपर के अंदर भी 100 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो दूसरा पेपर होता है इसके अंदर साइंस आती है। 11th और 12th की एनसीईआरटी के अंदर जो सिलेबस होता है उस वो वाली साइंस आती है, जिसमें से क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं और कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। इसमें से भी देखा जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोलॉजी से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न में क्या है कि 2 पेपर लगेंगे, दोनों के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। एक जो पेपर होगा वो करंट अफेयर, जियोग्राफी और हिस्ट्री के बारे में होगा, दूसरा होगा वो होगा साइंस के बारे में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है ये कब तक इसके फॉर्म डेट आ जाएगी, कब इसके एग्जाम होने वाली है। तो ये डेट का अपने अंदर अगर एक क्लियर विजन होता है, अपने माइंड के अंदर एक जो क्लियर विजन होता है कि ये एग्जाम इस डेट को होने वाली है या इस तारीख तक होती है, तो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट मिलता है, अपने अंदर एक मोटिवेशन रहता है कि अपने को पढ़ना है और अपने को लैब असिस्टेंट बनना है। तो देखो, एक अभी तक ऑफिशियल ये नहीं आया है कि कब होने वाली है, लेकिन एक टेंटेटिव जो कि एक प्रोबेबिलिटी बनती है, संभावना बनती है कि यहाँ तक एग्जाम हो जाएगा, तो वो डेट हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, जो इस फॉर्म कब तक निकलेंगे लैब असिस्टेंट के, वो होगा मई के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म निकल जाएंगे। और इस एग्जाम कब होने वाली है? एग्जाम अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, ये हमने बात कर ली किसके बारे में? फॉर्म और एग्जाम डेट के बारे में। फिर बात करते हैं कि सर पेपर पैटर्न तो कितना टिपिकल रहता है, कितना इजी रहता है। तो देखो, ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है। इसकी जो मेरिट होती है वो 60% रहती है। आप देखते हैं कि अदर एग्जाम होते हैं उनकी 80%, 90% ऐसे मेरिट होती है, लेकिन इस पेपर में बहुत कम भीड़ होती है। और यहाँ पर अगर आप 60% नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप लैब असिस्टेंट बन जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट के अंदर जो होता है एक कंफ्यूजन और भी है कि क्या
राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम लगता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लगता है, क्या उसी से ये जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है वो होने वाला है? तो आपको ये क्लियर कर लीजिए कि ये जो एग्जाम है, ये लैब असिस्टेंट जो एग्जाम है, ये सीईटी इसके लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए अलग से सेपरेट एक एग्जाम लगेगा, ठीक है। तो आपको मेरिट कितने होने वाली है? 60 के अराउंड होती है, हर साल 2 कम या 2 ज़्यादा ऐसे कुछ रहती है, और जो इसके लिए सीईटी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। और आगे बात करें कि सर ये जो लैब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है, ये कितने पदों पर आने वाली है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने पदों पर आने वाली है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो वो रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान के अंदर 2200 से और 2400 तक जो वैकेंसी है वो वैकेंट है, सीट खाली है। लैब असिस्टेंट के जो पद हैं वो 2200 से 2400 तक खाली हैं। उनमें से 50% पर ये वैकेंसी होने वाली है। कहने का मतलब है कि 1100 से 1200 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। अब अगर हम अपने माइंड के अंदर एक मोटा मोटा आंकड़ा लेकर चले तो वो आप हो सकता है 1000 से प्लस ही आपकी वैकेंसी जो है इतनी सीटों पर होने वाली है, ठीक है। ये अपन ने सारी चीज़ें देख ली। सबसे पहले क्या देखा अपन ने? एलिजिबिलिटी देखा कि 12th पास साइंस स्टूडेंट होना चाहिए। दूसरी बात देखी हमने पेपर पैटर्न देखा कि पेपर दो में लगता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में लगता है। फिर अपन ने क्या देखी? डेट देख चुके हैं अपन इसके बारे में। फिर अपन ने मेरिट देखी है, फिर अपन ने देखे हैं वैकेंसी सीट। तो अब आपके जो वो जितने भी डाउट थे या फिर जितने भी मन के अंदर क्यूरीज हो सकती थी वो हमने यहाँ पर सोल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश की है यार। तो अब देखिए, अब आपको करना क्या है। अब ये जो चैनल है ये आपका चैनल है और एक नया चैनल है, तो आपको इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ऐसा ना हो कि कोई दोस्त आपको ये वीडियो शेयर करते हुए बोले कि यार तू कहाँ खो रहा है, तुझे देख ये पता चला क्या लैब असिस्टेंट की जो नई भर्ती आ रही है इसके बारे में, और तू कब से इसके बारे में एग्जाम की प्रिपरेशन कब से करने वाला है। तो इसीलिए अब जल्दी से आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना चाहिए ये, और इसके बारे में अपनी प्रिपरेशन के बारे में शेयर करना चाहिए कि अपन इस प्लेटफॉर्म से करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। तो आप ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए YouTube के 100 चैनल पर विजिट ना करना पड़े, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर और जल्दी से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपके जितने भी रिलेटेड वीडियो होंगे वो सारे सारे यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।